दिल्ली में छठ पर्व मनाने को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक साल सार्वजनिक रूप से छठ पर्व मनाने पर पाबंदी लगाई है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के विरोध में बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब केजरीवाल ने दिल्ली में रेस्टोरेंट को 24 घंटे खोलने का ऑर्डर दिया तब क्या कोरोना नहीं फैलेगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से बात के हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। अगर हम बात करें तो छठ पर्व पर हमेशा से सियासत होती रही है। अब कोरोना काल में इस साल पे भी छठ को लेकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसकी सरकार है उसने इस साल छठ पर्व मनाने के लिए पाबंदी लगा दी है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के अंदर छठ पर्व मनाया जाना चाहिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिछले साल इन्होंने भी सियासत की थी छठ पर्व को लेकर। दिल्ली के अंदर सर पिछले कुछ सालों से लगातार छठ पर्व को लेकर सियासत होती रही है। इस साल कोरोना में जब केस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को मना कर दिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर छठ पर्व मनाया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सबके लिए एक समान नियम होना चाहिए। दिल्ली के साप्ताहिक बाजार खुले हुए हैं, दिल्ली के मार्केट खुले हुए हैं, दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। दिल्ली में अभी त्योहार था तो दिवाली का त्योहार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने मनाया, और अभी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 24/7 रेस्टोरेंट खोले जाएं, उसमें खाना हो, शराब हो, सब परोसा जाए। तो जब इतना से कोरोना का संकट नहीं है तो खाली छठ माह के त्योहार रोकने से कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा। हमारा ये इशू है। इसलिए मैंने कहा है कि सबके लिए एक नजर क्यों नहीं रखते हो अरविंद केजरीवाल जी? आपकी क्या दुश्मनी है छठ व्रत करने वालों से? इसमें कोई सियासत नहीं है, ये आस्था का सवाल है। इसलिए हमने कहा अभी वेडनेसडे को ही, बुधवार को इन्होंने निकाल दिया है कि 24/7 रेस्टोरेंट खोले जाएं। तो रेस्टोरेंट से तो और खाने पीने पानी, उसमें तो और ज्यादा संपर्क का, अगर सही में कोरोना का संकट है तो वो तो रेस्टोरेंट से और साप्ताहिक बाजार से हो सकता है। छठ का त्योहार अपने आप में शुद्धता का त्योहार है, स्वच्छता का त्योहार है। 3 दिन तक नहाए खाए से लेके किसी का प्रसाद किसी को छुआना मना है। जो व्रती है ना वो किसी से टच नहीं होना चाहता है, और आप उसको बैन कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार में आपकी सरकार है और आप सांसद भी हैं, उनका कहना था कि आप लोग वहां से गाइडलाइन ले आइए दिल्ली से, केंद्र सरकार से, हम लोग छठ की तैयारी कर देंगे। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम कह देंगे भाई दिल्ली में छठ पर्व की तैयारी करें। तो क्या आप सांसद होने के नाते वहां से गाइडलाइन लाएंगे? अभी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, देखिए ये HT का न्यूज है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूड डायरेक्शंस टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7 विद नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स। तो भैया जब ये आप कर सकते हो बिना केंद्र के अनुमति के, तो फिर छठ मैया में बहाना क्यों कर रहे हो? यही तो मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने ट्वीट किया है। इसलिए हमने प्रार्थना किया कि आप इस तरह की ऐसा काम मत करो कि लोग आपको तरह तरह के विशेषणों से। आपने भी एक विशेषण दिया है उनको? हमने नहीं दिया अभी कुछ। हमने तो कहा कि देखो, जिसका भी नमक खाओ ना, उसके साथ ईमानदारी से पेश आओ, ये एक आगाह करना है। तो अरविंद केजरीवाल जी या हम लोग जनता का नमक खा रहे हैं ना, तो नमक हलाली करनी चाहिए। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना किया कि भैया सब खुला रहेगा, खाली छठ माह का पर्व त्योहार नहीं होगा। कौन दुश्मनी बा तोहार छठ मैया से भैया? दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां पर छठ के लिए मनाही की गई है, और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर उन्हें इस साल छठ पर्व नहीं मना रहे हैं। उड़ीसा भी है और कई महाराष्ट्र भी है। और स्टेट क्या है, उनकी गाइडलाइंस क्या है मुझे नहीं पता ना। उनके यहाँ क्या खुला है, सब खुला है कि बंद है? हम तो दिल्ली में है तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दिल्ली में अगर मान लीजिए आप करें कि लॉकडाउन लगा दो, तो फिर हम थोड़ी कुछ बोल पाते।
लेकिन आप बाकी सारी चीजें खोल के रखे हैं। एक छठ माँ का त्योहार नहीं होने देंगे, तब मनोज तिवारी खड़ा होगा और मजबूती से खड़ा होगा। आप पिछली बार भी गए थे, घाट पर गए थे, घाट पे आपने जो व्रतधारी है उनको अपने तरीके से संबोधन किया था। अब आज से जब दिल्ली के अंदर छठ पर्व का एक त्योहार शुरू हो चुका है, अगर मैं कहूँ या आप ही एक कलाकार भी हैं कि छठ पर्व में उनको किस तरीके से आप संबोधन करेंगे, अगर हो सके तो कुछ गाना बताकर गा के उनको बताएं। आज तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए गीत निकल नहीं पा रहा है। फिर मैं भी कुछ- कल गाऊंगा। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि छठी मैया दिहा हो सद्बुद्धि, छठिया होखे गह गहाय, उन करमती खुली जाए, सारा बैन हटी जाए। हम तो माँ से प्रार्थना करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को भी बोलते हैं। मैंने सिर्फ इशारा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी, जैसे आपने 24/7 रेस्टोरेंट खोलने का धड़ाक से डायरेक्शन दिया ना, तुरंत शाम होने से पहले डायरेक्शन दे दो, बड़ी दुआ मिलेगी। इधर सांसद मनोज तिवारी जी, जिनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने जब और चीज़ों को खोलने की परमिशन दे दी है तो फिर आखिर दिल्ली के अंदर छठ पर्व क्यों नहीं मनाया जा सकता। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।